ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला where mu naught is the magnetic permeability, n1 and n2 are the number of turns per unit length of two coils, a is the area of cross section of the inner coil, l is the common length। अब यहाँ पे आपसे पूछा है क्या वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करती है या रिलेटिव पोजीशन या ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, दोनों में करंट्स कितना है, या जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वन कॉइल में ड्यू टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट इन द अदर कॉइल, इस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है दो पेयर ऑफ कॉइल्स के लिए। कांस्टेंट का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ सोलली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द कॉइल्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1 एंड n2, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ बोथ द कॉइल्स। दूसरा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड शेप ऑफ द कॉइल्स पे डिपेंड करती है। रिलेटिव डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन दम, रिलेटिव डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम का मतलब है उनकी पोजीशन कैसे है। इफ़ दे आर, क्या ये एक दूसरे के अंदर है, और इफ़ दे आर प्लेस्ड 90 डिग्री टू ईच अदर पैरेलल है, रिलेटिव डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम कैसी है। और इनकी ओरिएंटेशन मींस द एंगल, कितने एंगल पे ये एक दूसरे पे रखे गए हैं, विच इज़ द ओरिएंटेशन। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो कि यहाँ पे ऑफ द कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है यहाँ पे। अब इसकी इलेक्ट्रिकल डिपेंडेंस नहीं है, दो इसका जो फॉर्मूला है वो देखो यहाँ पे, इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस एम, ये डायरेक्शन के लिए है। सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे, और ये है रेट साथ में है इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखो, ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे this it should depend on the electromotive force एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। लेकिन इसकी जो एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन सबसे इंडिपेंडेंट है, ना वो करंट पे डिपेंड करेगी जो उनके थ्रू फ्लो हो रहा है, ना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करेगी, ना इंड्यूस्ड वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। इट इज़ ए कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स के लिए कांस्टेंट रहती है। तो इसमें से अगर आपको करेक्ट ऑप्शन अगर आपको चूज करना है तो रेट एट विच द करंट चेंजेस इस पर नहीं डिपेंड करेगी, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स इसी पे ही डिपेंड करेगी। ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करंट इन द टू कॉइल्स नहीं होएगा, वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन वन कॉइल टू चेंज वैल्यू ऑफ करंट इन अदर कॉइल नहीं होगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Being a constant property depends upon the relative position and the orientation. Relative position means उनके बीच की relative distance कैसी होगी according to their position, और वो दोनों कितने angles पे रखे गए हैं जिसे हम बोलते हैं orientation. So B is the correct option here.